जादुई हेयर बैंड की नदी। दूर किसी गांव में जूही और रूही नाम की दो सगी बहनें रहती थीं। जूही दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन जूही में एक कमी थी, उसके सर पर बाल नहीं थे। वहीं दूसरी ओर सुंदर होने के साथ लंबे घने बालों की वजह से रूही बहुत घमंडी स्वभाव की थी। रूही सीधे मुंह अपनी छोटी बहन जूही से बात तक नहीं करती थी। आस पड़ोस के लोग भी जूही का मजाक उड़ाया करते थे। इन सभी बातों से जूही अक्सर दुखी रहा करती थी। ये देख उनकी माँ सुमन भी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, रूही तैयार होकर स्कूल जा रही थी। तभी माँ सुमन बोली, रूही बेटा, आज से तुम अपनी छोटी बहन जूही को भी अपने साथ स्कूल ले जाना। मैंने जूही का एडमिशन तुम्हारे स्कूल में ही करवा दिया है। माँ, आपने इस टकली का एडमिशन मेरे स्कूल में क्यों करवाया? अगर स्कूल में मेरी सभी सहेलियों को पता चलेगा कि मेरी बहन गंजी है, तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए मैं इसे अपने साथ स्कूल लेकर नहीं जाऊंगी। आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करवा दो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जूही तुम्हारी छोटी बहन है। अगर जूही बिटिया के सर पर बाल नहीं है, तो इसमें इसकी क्या गलती? तुम्हें जूही को अपने साथ स्कूल लेकर जाना ही होगा। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। माँ के बार बार कहने पर रूही जूही को अपने साथ स्कूल ले जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों बहनें स्कूल की ओर जा रही थीं कि तभी रास्ते में रूही ने कहा, सुन टकली, तुझे मैं अपने साथ स्कूल तो ले जा रही हूँ, लेकिन वहाँ किसी को भी ये मत कहना कि तुम मेरी बहन हो, समझी? नहीं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहती तेरी वजह से मेरी कोई इंसल्ट हो। दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपकी सगी बहन हूँ, फिर भी आप मुझसे सौतेला व्यवहार करती हो। सिर्फ मेरे गंजे होने की वजह से कभी मुझसे आपने सीधे मुंह बात तक नहीं की। जितना कहा है उतना समझ ले। मुझसे फालतू बात करने की जरूरत नहीं। स्कूल आने वाला है, खबरदार अगर अपना मुंह खोला तो। जैसे ही वो दोनों स्कूल पहुँची, रूही की सहेलियाँ जूही को देखकर जोर जोर से हंसने लगीं। अरे देखो तो, रूही के साथ कौन आ रहा है? आज पहली बार हमारे स्कूल में उजड़ा हुआ चमन आ रहा है। इसके सर पर तो एक भी बाल नहीं है। अरे यार रूही, ये तुम्हारे साथ कौन है? अरे ये, मैं इस टकली को नहीं जानती, पता नहीं कौन है। ओह अच्छा, वैसे इस टकली को देखकर लगता है ये हमारे स्कूल में न्यू एडमिशन है। खैर ये जो कोई भी हो, इसके गंजे सर पर तबला बजाने का मन कर रहा है। चलो टीना और काजल इसके गंजे सर पर तबला बजाते हैं, बहुत मजा आएगा। ये कहते हुए रूही की सहेलियाँ जूही के सर पर जोर जोर से मारने लगीं। तुम मेरे सर पर इस तरह क्यों मार रहे हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे मत मारो, वरना मैं तुम सबकी शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगी। जूही की ये बात सुन रूही की सभी सहेलियां वहाँ से भाग गईं। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद रास्ते में घर की ओर जाते समय जूही ने रोते हुए रूही से कहा, दीदी, आपकी सहेलियों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया है, मुझे मारा भी, लेकिन आप चुपचाप खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी। उन्हें कुछ क्यों नहीं कहा? सिर्फ इसलिए कि आपकी मेरी वजह से इंसल्ट ना हो जाए। अगर कोई तेरा मजाक उड़ाए तो इसमें मैं क्या करूं? तू है ही इसी लायक। मैं बीच में आकर अपना इंसल्ट नहीं करवाना चाहती, समझी तू? दोनों बहनें रास्ते में बहस करते हुए जब घर पहुंची, तब उनकी माँ सुमन उनसे बोली, अरे तुम दोनों आ गई स्कूल से। शाम को दोनों अच्छे से तैयार हो जाना, हमें कमला आंटी के बेटे के बर्थडे पार्टी में जाना है। माँ, पर हमारे साथ इस उजड़ा चमन को ले जाना जरूरी है क्या? अगर हम इसे पार्टी में लेकर गए तो हमारी वहाँ बहुत इंसल्ट होगी। माँ, दीदी सही बोल रही हैं। मैं बर्थडे पार्टी में जाकर क्या करूँगी? वहाँ सभी मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाएंगे। उन सब की बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैं घर पर ही रहूँगी। आप दोनों पार्टी में चले जाओ। अरे वाह, मुझे लगा तेरे टकले सन में दिमाग नहीं होगा, पर तूने आज बड़ी समझदारी की बात कही। अच्छा हुआ समय रहते तुझे अकल आ गई। रूही, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। आखिर जूही तुम्हारी छोटी बहन है, दुश्मन नहीं जो तुम उसे भला बुरा कहती रहती हो। रूही अपनी माँ की बात सुन गुस्से से अपने कमरे में चली गई। वहीं जूही बहुत उदास थी। वो कुछ देर के लिए घर से बाहर कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी।
भगवान जी, मेरे सिर पर बाल क्यों नहीं है? मेरे गंजे होने की वजह से सभी मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करना चाहता, ना ही मैं किसी पार्टी या किसी फंक्शन में जा सकती हूँ। क्या मैं सारी जिंदगी अकेले ही बिताऊंगी? क्या मेरा सभी इसी तरह मजाक उड़ाते रहेंगे? क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? ये कहते हुए जूही रोई जा रही थी कि तभी जूही को किसी की आवाज सुनाई दी। बेटी रो मत, चुप हो जाओ। आवाज सुन जूही यहाँ वहाँ देखने लगी, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अरे, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी जूही को फिर से एक आवाज सुनाई दी। मैं पेड़ बोल रहा हूँ। भला पेड़ कैसे बोल सकता है? क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम रो क्यों रही थी? पेड़ के पूछने पर जूही ने उसे अपनी आप बीती सुनाई। सारी बात सुनकर पेड़ ने जूही से कहा, तुम्हारी इस समस्या का समाधान है मेरे पास। यहाँ से दूर जंगल में एक जादुई हेयरबैंड की नदी है, तुम वहाँ जाओ। जादुई हेयरबैंड की नदी तुम्हारी मदद अवश्य करेगी, लेकिन तुम्हें शाम ढलने से पहले वहाँ पहुँचना होगा। जादुई नदी अपना जादुई हेयरबैंड सिर्फ नेक और अच्छे इंसान को देती है। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। जादुई पेड़ की बात सुन जूही मन ही मन बहुत खुश हुई और पेड़ का धन्यवाद कर जंगल की ओर जाने लगी। जंगल में कुछ दूर चलकर रास्ते में जूही को एक बूढ़ी औरत मिली। वो जूही से बोली, बेटी क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुम मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ लाकर दे सकती हो? खाना बनाने के लिए घर पर लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। हाँ क्यों नहीं अम्मा, आप बस यहीं 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। इतना कहकर जूही जंगल में सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगी। कुछ ही देर में जूही ढेर सारी लकड़ियाँ लाकर बूढ़ी अम्मा को देते हुए बोली, ये लीजिए अम्मा आपकी सूखी लकड़ियाँ, अब आप घर जाकर खाना बना लीजिए। पर बेटी मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं इतनी सारी लकड़ियाँ नहीं ले जा पाऊंगी। क्या तुम इन सारी लकड़ियों को मेरे घर पहुँचा सकती हो? ठीक है अम्मा, चलिए। ये कहते हुए जूही ने लकड़ियों का गट्ठर सर पर उठाया और बूढ़ी अम्मा के साथ उनके घर की ओर चल पड़ी। ऐसे ही काफी समय बीत गया, शाम होने ही वाली थी। अच्छा अम्मा, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। बूढ़ी अम्मा से विदा लेकर जूही दौड़ते हुए नदी की ओर जाने लगी। शाम होने वाली है, मुझे जल्दी से नदी के पास पहुंचना होगा। ये कहते हुए जूही नदी की ओर जा रही थी। तभी अचानक उसे रास्ते में एक घायल खरगोश मिला, जिसे देख जूही के बढ़ते हुए कदम अचानक रुक गए। वो फौरन घायल खरगोश के पास गई। ओह, कितना प्यारा खरगोश है, लेकिन इसके पैरों में तो चोट लगी है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। जूही ने फटाफट से आसपास लगे पेड़ पौधों में से जड़ी बूटियों का लेप बनाया और उन्हें घायल खरगोश के जख्मों पर लगाया। प्यारे खरगोश, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जूही के इतना कहते ही खरगोश फुदकते हुए झाड़ियों की ओर जाने लगा और जूही की आंखों से ओझल हो गया। अरे, खरगोश कहाँ गया? लगता है लेप लगाने से उसे दर्द से राहत मिल गई है। चलो अच्छा है, अब मुझे भी जल्दी से बिना समय गवाए नदी की ओर चलना चाहिए। जूही जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए नदी की ओर पहुंच तो गई, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी। ओह, मैंने आने में देर कर दी। अब जादुई नदी मेरी मदद नहीं करेगी। ये कहकर जूही रोने लगी। तभी अचानक नदी में से आवाज आई। चुप हो जाओ जूही, आखिरकार तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं जादुई हेयरबैंड की नदी बोल रही हूँ। तुम कितनी अच्छी और नेक लड़की हो। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम उन सभी परीक्षाओं में पास हो गई। मैं तुम्हारी सारी समस्या दूर कर दूंगी, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई हेयरबैंड दे रही हूँ, जिससे तुम्हारे गंजेपन की सारी समस्या दूर हो जाएगी और तुम बहुत खूबसूरत दिखने लगोगी। ये कहते हुए जादुई हेयरबैंड की नदी ने एक हेयरबैंड प्रकट किया
और जूही को देते हुए बोली, ये लो, इस हेयर बैंड को जल्दी से पहन लो, फिर देखना इसका चमत्कार। जूही ने जैसे ही हेयर बैंड को सर पर पहना, उसके सर पर बहुत ही सुंदर और घने बाल आ गए। जूही अपने बालों को देखकर खुशी से झूम उठी और जादुई नदी का धन्यवाद कर खुशी खुशी घर वापस लौट आई। जूही के सुंदर और घने बाल देखकर माँ सुमन और बहन रूही दोनों हैरान हो गईं। तभी रूही ने हंसते हुए बोला, अरे तू ये विग कहाँ से लेकर आई है? जरा संभाल कर रखना इन्हें, कहीं हवा का झोंका उड़ा ना ले जाए। दीदी, ये विग नहीं है, ये मेरे असली बाल हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रही हो। तब जंगल में घटित सारी घटना जूही ने उन्हें बताया, जिसे सुनकर जूही की माँ सुमन बहुत खुश हुई, लेकिन रूही मन ही मन जलने लगी। मुझसे ज्यादा सुंदर बाल किसी के नहीं हो सकते, इस टकली के भी नहीं। मैं कल जाकर जादुई हेयर बैंड की नदी से अपने लिए एक जादुई हेयर बैंड लेकर आऊंगी। ऐसा सोचकर अगली सुबह रूही जंगल की ओर चल पड़ी। रूही को भी रास्ते में वही बूढ़ी औरत और घायल खरगोश मिला, लेकिन रूही ने किसी की मदद नहीं की और उन्हें अनदेखा कर जादुई नदी की तरफ जाने लगी और कुछ ही पल में जादुई नदी के पास पहुंच गई। आखिरकार मैं जादुई हेयर बैंड की नदी के पास पहुंच ही गई। सुन जादुई नदी, मुझे फौरन एक जादुई हेयर बैंड दे दो। लेकिन जादुई हेयर बैंड की नदी से एक भी हेयर बैंड प्रकट नहीं होता। ये देख रूही को बहुत गुस्सा आया। सुन नदी, मुझे जल्दी से हेयर बैंड दे दे, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं नदी में आग लगा दूंगी। तभी जादुई नदी में से आवाज आई, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, तुम्हें मुझसे जादुई हेयर बैंड चाहिए ना? रुको, मैं अभी देती हूँ। इतना कहकर जादुई नदी ने रूही को एक जादुई हेयर बैंड दिया। रूही ने जैसे ही जादुई हेयर बैंड को पहना, उसके सर के सारे बाल गायब हो गए और वो गंजी हो गई। ये देखकर रूही को बहुत गुस्सा आया और वो नदी पर पत्थर फेंकने लगी। तभी नदी में से आग निकलने लगी, जिसे देखकर रूही घबरा गई। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अगर जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी, समझी तुम? नदी की बात सुन रूही रोते हुए जब घर पहुँची तो जूही रूही की ऐसी हालत देख हैरान होते हुए बोली, अरे दीदी, आपके बालों को क्या हो गया? रोते हुए रूही ने जूही को अपनी आप बीती सुनाई। उसके बाद जूही रूही को लेकर जादुई नदी के पास पहुंची और माफी मांगते हुए बोली, हे जादुई नदी, प्लीज मेरी दीदी को माफ कर दो। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, उनके बाल फिर से ला दो। जूही के विनती करने पर जादुई नदी ने रूही के बाल फिर से लौटा दिए। ये देख रूही को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने अपनी छोटी बहन जूही से माफी मांगते हुए बोला, मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझे कभी भी अपनी बहन नहीं माना, लेकिन तुमने हमेशा मुझे अपनी बड़ी बहन मानकर मेरा सम्मान किया। ये कहते हुए रूही ने जूही को गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से दोनों बहनें खुशी खुशी मिलजुल कर एक साथ रहने लगीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।